अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीम एक्ट 2021 और नया सियासी बहरान पैदा हो गया है जी। नया तरमीमी बल्दियाती जो निज़ाम है उसके हवाले से अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं सिंध में वो सड़कों पर हैं, जबकि साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, उन्होंने ये कहा है कि MQM अब TLP फार्मूला अपनाएगी, हुक्मरानों को घुटने टेकने होंगे। अब हम TLP की तरह, यानी कलअदम जो जमात थी अब तो कलअदम नहीं है, तहरीक तालिबान जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, और उनकी तरह अब फार्मूला हम अपनाएंगे, यानी सड़कों पर आएंगे, वायलेशन होगा और उसके बाद हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। अहले कराची को तंग न करो, तुमको अंदरूनी सिंध से यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। ये वो धमकियाँ हैं जो साबिक मेयर वसीम अख्तर ने मुख्तलिफ मकामात पर जो खिताब किया है। अब जो सड़कों पर उनके लोग आए हुए हैं, जो रोज़ाना की डेट देते हैं, बाकायदा तौर पर एहतजाज होता है और उस एहतजाज से खिताब करते हुए उन्होंने बाकायदा तौर पर धमकियाँ दी हैं। अहले कराची को तंग ना करो, तुमको अंदरूनी सिंध से यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि MQM TLP फार्मूला अपनाएगी, हुक्मरानों को घुटने टेकना होंगे। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि इसका जवाब तो दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन MQM ने जो एकदम जो सिलसिला शुरू किया है सड़कों पर आकर और इस तरह की बातें करने का, साथ साथ कंवर नवीद जो हैं सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, उन्होंने भी कहा है कि MQM हुकूक और जद्दोजहद के साथ अब अलहदा सूबे की जद्दोजहद भी करेगी। मतलब सिर्फ बल्दियाती निज़ाम या बल्दियात के हवाले से जो तरमीमी निज़ाम है सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम सब सूबा भी बनाकर रहेंगे और उसके हवाले से अब हम जद्दोजहद कर रहे हैं। जबकि मुर्तज़ा पर बड़े गर्जे बरसे हैं जी। मोहम्मद हुसैन साहब पुराने देखा होगा आपने, सीनियर रहनुमा MQM के वज़ीर बल्दियात भी रहे। उन्होंने कहा मुर्तज़ा को कराची के इदारों पर कब्जा और जालों को भर्ती का टास्क दिया गया है। ये वो बातें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे कि अब होगा क्या। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीम एक्ट 2021 के बाद ये जो नया सियासी बहरान पैदा हो गया है, अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि 11 दिसंबर को MQM पाकिस्तान ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है जिसमें दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं। बहुत सारी जमातों के पास खुद चलकर भी वो गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा साबिक मेंबर सूबाई असम्बली महफूज यार खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे सर इस पर? जी वालेकुम सर। साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब ने जो एहतजाज हो रहा है सड़कों पर, खासतौर पर सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीम एक्ट 2021 के हवाले से, सर ये धमकियां दी गई हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अहले कराची को तंग ना करो, तुमको अंदरूनी सिंध से यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा और अब हम TLP फार्मूला अपनाएंगे ताकि हुक्मरान घुटने टेक दें। सर क्या कहेंगे इस पर आप? ये इस तरह की धमकियां सर एक तरफ मतलब धमकियों के जरिए मनवाना चाहते हैं, वही पुरानी रविश अपना लिया आपने। ये वसीम अख्तर साहब से मालूम कीजिए, ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है या जो हालात हैं उनकी रोशनी में भी ये बात सामने रखी जा सकती है। हम एहतजाज कर रहे हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस पे, जिसको हम कहते हैं काला कानून है, जिससे लोगों को सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। और एक आपको अच्छी बात ये बताऊं कि गवर्नर ने आज इस पे साइन करने से इनकार कर दिया है और उस पे एतराज़ात लगा के वापस भेज दिया है। अच्छा नहीं सर, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर महफूज यार खान साहब, मैं तवक्को कीजिएगा, ये जो आपने बात की कि जी स्लिप ऑफ टंग जो है हो सकता है, सर एक जुमला नहीं है, पूरी तकरीर है। क्या पूरी तकरीर ही गलत कर दी? और इस तकरीर के साथ क्या आपकी पार्टी नहीं खड़ी हुई जो बातें की हैं साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब ने? ये आप उनसे मालूम कर लीजिएगा जिस वक्त वो आपके पास हो। मतलब आप इस बात से एग्री नहीं करते जो बातें उन्होंने की हैं? नहीं, बातें की कि नहीं की ये मेरे इल्म में नहीं है सर। ये तो तमाम मीडिया ने चलाया, चलिए आपके इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल बातें हुई हैं, वीडियो मौजूद है। वो हुआ करें, आप मुझसे मेरी बात कीजिए। अच्छा, पार्टी की बात भी ना करूं? पार्टी की बात करें, पार्टी का मौकफ है। अच्छा, पार्टी का ये मौकफ है क्योंकि वो डिप्टी कन्वीनर है, जाहिर है डिप्टी कन्वीनर अपने से बात नहीं करेगा, पार्टी पॉलिसी बयान कर रहा था वो, जाहिर है एहतजाज से। ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताइए, एहतजाज जो कर रहे हैं हम, देखिए ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जी वो इस बिल की मुखालफत नहीं बुलाई है, बिल्कुल तमाम, और हर उस जमात को दावत दी है जिसको बल्दियाती मामला से जरा सा भी कोई मामलात हो, या जिन्होंने बल्दिया में काम किया हो, या जो लोग बल्दिया की बेहतरी चाहते हो, जो लोग शहर की बेहतरी चाहते हो, जो लोग ये चाहते हो कि इस शहर में बेहतर हालात हो, तो उनके लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है।
जिसमें हर तबका फिक्र के और हर जमात के अहबाब को दावत दी अच्छा है। सर, आपके इल्म में है आपकी पार्टी ने तमाम जो जमातें हैं, खासतौर पर कराची की बात कर रहा हूँ, सभी को दावत दी है? जमात इस्लामी है जिस तरह। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि जो लोग कराची की बात करते हैं सबको बुलाया जाए और उनको इस मौजू पर, क्योंकि साबिक मेयर भी हैं ये दोनों, इनकी सोच को हमें सामने रखते हुए इनके जमाने को देखना चाहिए, इसलिए बगैर किसी तफरीक के हम सबको बुला। अच्छा, सबको बुलाया, ठीक है सर। इस पर मैं चाहता हूँ कि अमजद आफरीदी साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, आपको भी खुशामदीद, और सोहेल याकूब साहब पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप क्या कहेंगे अमजद आफरीदी साहब? ये 11 दिसंबर को एमक्यूएम ने तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली है, उसके बावजूद भी सड़कों पर भी है एमक्यूएम, बड़ा जोर लगा रहे हैं वो इस नया जो तरमीमी बल्दियाती निज़ाम है इसको वापस करने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से रवैया ये है कि वो कहते हैं जी बिल्कुल हम बैठ कर बात कर सकते हैं। तो आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि पहले ये वापस हो बिल, उसके बाद आप बात करेंगे, या पहले भी बात करने को आप तैयार हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह का काला कानून नाफिज करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि एक बल्दियात सिस्टम, लोकल बॉडी सिस्टम होता ही कि नीचे के जो इदारे हमारे ग्राउंड के इदारे, वो नीचे तबके तक, आखिरी काउंसलर चेयरमैन तक मुंतकिल हो, जो इनके पास फाइनेंशियल जो बजट वगैरह हो वो नीचे तक लगे, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च हो। अब बदकिस्मती के साथ किया ये जा रहा है कि बल्दियाती निजाम के अंदर वो जो डेथ सर्टिफिकेट बनाता था और दूसरा बाय बर्थ सर्टिफिकेट बनाता था, उसको भी इजाजत नहीं दी जा रही। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी? जी जी जी, अब तो उसकी भी इजाजत वापस ले ली गई है। और जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन के अंदर, जिस मुल्क में खुफिया बैलेटिंग के जरिए सेनेटर बिकते हो, उस मुल्क के अंदर काउंसलर और चेयरमैन बेचारे क्या करेंगे? सिंध हुकूमत इलेक्शन, आज तक जितने इलेक्शन लड़ी है, ये पैसों के उस पर, जिस तरह से अब लास्ट इलेक्शन के अंदर ये पकड़े गए पैसे देते हुए और पैसे लेते हुए, पैसे बांटते हुए, इसी तरह से इन्होंने कराची के अंदर, सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका एक नजरिया इसी तरह से, और ये इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वो इतराज़ात आपकी अपनी जगह मौजूद हैं, जाहिर है तनकीद भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो जो मैंने बात की आपसे सवाल कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि अगर तरमीम आपको पसंद नहीं है, केएमसी हॉस्पिटल्स ले लिए गए हैं, जितने महकमों की बात आप लोग कर रहे हैं उन पे बात हो सकती है, तो क्या बैठने को तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, इस निजाम को ठीक किया जाए, हम आपस में मुशावरत कर रहे हैं। आज गवर्नर साहब ने इसे वापस एतराजात लगाकर वापस भेजा है, इस पर हम आपस में पार्टी में मुशावरत कर रहे हैं। बिल्कुल ये काला कानून है, जब तक इख्तियारात निचले तबके तक मुंतकिल नहीं होंगे, जाहिर इंसाफ नहीं हो सकता, लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। सही कह रहे हैं। इस वजह मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इस पर सोहेल याकूब साहब आपको भी खुशामदीद कहूंगा। आप क्या कहेंगे सोहेल याकूब साहब कि इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को, और अब हम देख रहे हैं अपोजिशन सड़कों पर है यहाँ पर, तो आपको भी सर ये नया जो तरमीमी बल्दियाती निज़ाम है इस पर एतराज़ात हैं, और क्या एतराज़ात हैं आपके? यही एतराज़ात हैं जो एमक्यूएम कर रही है या जमात इस्लामी और पीटीआई वाले कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद को अपने मौक़िफ़ बयान करने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं अपनी बात का आगाज यहाँ से करना चाहूँगा कि जो आपने सवाल किया था कि क्या आप ये कहेंगे कि हमारी पार्टी क्या कहेगी कि ये सिंध असेंबली जो है या सिंध हुकूमत ये बिल को वापस ले। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर ये इन्होंने मुशावरत करनी होती तो ये बिल लाने से पहले करते। तो मेरा ख्याल है कि मुशावरत का रास्ता हमेशा खुला रहता है, लेकिन जो इसमें हमने कानूनी रास्ता मूव किया है और लोगों ने जो मूव किया है, तो हम अदालत के लिए जरिए ये चाहेंगे कि इस काले कानून को कलअदम करार दिया जाए और दोबारा से वो रिस्टोर हो, ताकि मजीद एम्पावरमेंट की तरफ जाया जाए। देखिए, अगर एक 2 मिनट की और मुझे इजाजत मिले, तो जो कवानीन या थोड़ी सी जो आगे जो एम्पावरमेंट हुई थी वो जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई थी, इस कानून के तहत तो वो भी वापस ले ली गई है। जो सेहत की बात करें या तालीम की बात करें, गर्ज है कि हर चीज पे सूबाई हुकूमत काबिज हो गई है, तो इस वजह से ये किसी तौर ये कानून काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, आप लोगों के काबिल कबूल नहीं है। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, अब जो आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने 11 दिसंबर को, और उसमें आप कह रहे हैं कि तमाम जितनी भी पार्टीज हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं कराची में,
और जितने लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को उनके मसाइल हल हों और यहाँ का पैसा यहाँ खर्च हो, उन तमाम लोगों को आपने दावत भी दी है। तो अब ये बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रही है कि जनाब आपने अगर इन पर एतराज़ात हैं तो हमारे साथ बैठे मशावरत कीजिए, तो आप ही चाहते हैं कि ये बिल वापस हो तब मशावरत करेंगे उनके साथ आप, या उससे पहले भी बैठने को तैयार हैं? सर ये तो हमारी पार्लिमानी पार्टी तय करेगी, जिसके लीडर कुंवर नवेद जमील हैं, कि वो क्या लाए अमल मुरतब करते हैं सूबाई असम्बली में पीटीआई के साथ और दीगर जो हमारी हलीफ जमातें हैं उनके साथ मिलकर। अच्छा, वो तय करेंगे। और ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है आप लोगों ने सर, इसमें जाहिर तमाम लोगों से मशावरत करेंगे, जो फैसला होगा मुश्तरका तौर पर उस प्लेटफॉर्म से उस पर अमल दरामद होगा, या कोई अलग से मौक़िफ़ है आप लोगों का? नहीं, जब ऑल पार्टी कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है तो जो कॉन्फ्रेंस में जो कुछ तय होगा वो सबके लिए एक लाए अमल देगा और उस पर जद्दोजहद होगी, उसी पर बात होगी। अच्छा, उसी पर बात होगी। अमजद आफरीदी साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं कि जी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो बुला ली है एमक्यूएम पाकिस्तान ने, और आपकी जमात को भी जाहिर है, आप तो इत्तेहादी भी हैं, वफाक में एमक्यूएम पाकिस्तान आपकी इत्तेहादी है और जाहिर सिंध में आप दोनों अपोजिशन में मौजूद हैं। तो एमक्यूएम की तरफ से जो मैंने आगाज़ किया था, इसको कुछ लोगों ने या कुछ इस तरह की पार्टीज़ भी हैं जिन्होंने अच्छा नहीं समझा। वसीम अख्तर साहब की तरफ से जो धमकियां दी गई कि अहले कराची को तंग ना करो, तुमको अंदरून सिंध से यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा, और एमक्यूएम भी टीएलपी फार्मूला अपनाएगी, हुक्मरानों को घुटना टेकने होंगे, इन बातों से आप लोग मुत्तफिक हैं कि बिल्कुल ये करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ भी? देखिए, बदकिस्मती के साथ 14 साल से तीसरी बार पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है, और जो हाल है खास तौर पर कराची का, हैदराबाद का, सक्खर का, जो मेन शहर है कराची मेट्रोपॉलिटन है, पूरी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बदकिस्मती के साथ ये जो जुल्म किया जा रहा है कराची के साथ, देखिए जब आखिरी हद तक जाना तो फिर तो सारे रास्ते छोड़कर आगे जाना पड़ता है। इसमें आप ना प्राइमरी निजाम रहा, ना हेल्थ का निजाम रहा, ना डेथ सर्टिफिकेट रहे, ना बर्थ सर्टिफिकेट रहे, कोई आपके पास इख्तियारात नहीं है, फिर क्यों इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, जब हम 18वीं तरमीम और जब हम कराची को बनाने की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द पड़ जाता है, मरोड़ें उठने लग जाती है कि आप 18वीं तरमीम पर आप उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आप 18वीं तरमीम के पीछे पड़ गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के अंदर 148 पर के साथ जो ये जुल्म करने जा रहे हैं और ये खुद लोकल बॉडी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने जा रहे, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क का निजाम इन्होंने तबाह किया है। ये खरीदो फरोख्त के लिए आए, ये कब्जे के लिए आए, और इन्होंने किया है कब्जा और बेचा है पूरा कराची, पूरा सूबा बेच दिया है 14 सालों के अंदर। बदकिस्मती के साथ आखिरी साल आया इलेक्शन का, बल्दियात से पहले ये रोडें बनाना हल्का फुल्का कलर करना शुरू कर देंगे रोडों पर, और इलाकों में सेवरेज का काम करना शुरू कर देंगे। बोलेंगे हमें 4 साल इन्हें क्यों नजर नहीं आता? कितने मुश्किल से आप मेरी वीडियोस चेक करें, मैं तो इलाकों में जाता रहता हूं, मैं तो इनको पूरी दुनिया के सामने लेकर आता हूं। ये नाहल, करप्ट, निकम्मी मिस्टर 10% हुकूमत ये है ही, 10% तो कहते हैं। इस पर आप 10% भी कह रहे हैं, आप लोगों के एतराज़ात भी हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में बलदियाती निज़ाम के हवाले से कोई खास कारकर्दगी तो नहीं रही तहरीक इंसाफ की। इकबाल खान साहब ने वहीं ज्वाइन कर लिया जी, मामून खुसूसी वज़ीर आला सिंध के सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब। सर, एक तरफ तो जाहिर है जी आपने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2021 लेकर के आए, जो कि गवर्नर सिंध ने एतराज़ात लगाकर वापस तो कर दिया है, लेकिन जो आप सड़कों पर आ गई है अपोजिशन और वहाँ धमकियाँ जो दी जा रही हैं उस पर मैं बात कर रहा था। डॉक्टर महफूज यार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से। वसीम अख्तर साहब ने यह कहा है कि अहले कराची को तंग न करो, तुमको अंदरून सिंध से यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा, और मनवाने के लिए वो कह रहे हैं एमक्यूएम टीएलपी फार्मूला अपनाएगी, हुक्मरानों को घुटने टेकने होंगे। इस पर सर क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? बहुत शुक्रिया अली। बात यह है कि ये जो भाई अभी तकरीर फरमा रहे थे जिनका बीपी शूट था, ये कौन साहब थे? जी अमजद आफरीदी साहब है पीटीआई से। जी अमजद आफरीदी साहब। फिर तो उनका ब्लड प्रेशर लेवल करेंगे, टेबलेट दें इनको, फिर बात करते हैं। अच्छा अली, बात यह है कि अमजद आफरीदी साहब यहाँ पर बैठे हैं, शोर मचा रहे हैं, इनको बताएं जरा कि इन्होंने बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में एक तरमीम की है और तमाम सियासी जमातों ने उस पर एहतजाज किया है। बिल्कुल राइट है, तमाम सियासी जमातों का एहतजाज करना उनका हक है, तनकीद करना भी उनका हक है, अपोजिशन करना भी उनका राइट है।
लेकिन आप दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का रवैया आप देखें, चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो मुर्तज़ा वहाब साहब जो मशीर कानून भी हैं, वो कोई बात करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो बात करते हैं आए जी आपको जहां एतराज़ात हैं हम बैठकर बात कर लेते हैं। वजीर इत्तलात सईद गनी साहब कोई बात करते हैं तो वो भी बरमला इस बात का इजहार करते हैं, जनाब आ जाएं, आपको जिन बातों पर एतराज़ है उस पर बात की जा सकती है। और एक तरफ जब ये फेडरल में कोई तरमीम लेकर आते हैं तो किसी को सुनने का, बात करने का हौसला, जुर्रत ये पैदा ही नहीं करते, इनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि वो अपोजिशन को जो है वो फेस करें। लेकिन ठीक है, इसमें इकबाल साहब मसला ये है कि वफाक ने भी अददी बर्तरी की बुनियाद पर तमाम बिल पास करा लिए पीटीआई ने, और यहाँ सिंध में आप लोगों ने वही काम किया। इलेक्शन के हवाले से ये बातचीत करें, ये वफाक तक तनकीद और वो जो उन्होंने काम किया उस पर बात करें। अली मैं उसी तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। आपने कहा मेरे भाई आफरीदी साहब बड़ा जोश खिताबत में थे कि जी 4 सालों में हमें तबाह कर दिया, तो मैं इनको सिर्फ 249 याद दिला दूं जहां पर ये 5वीं और 6ठी पोजीशन के लिए एमकेएम से मुकाबला कर रहे थे, जहां इनका फेडरल मिनिस्टर था, जहां से कौमी असेंबली में 2018 को मैं इनको शहबाज शरीफ के मुकाबले में जितवा दिया गया या जीत गए, वहां पर इनकी जो खुफ्तगी हुई है वो आप जानते हैं। तो देखिए पैमाना क्या होता है। अगर पीपल्स पार्टी ने, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने शहर कराची में नहीं किया परफॉर्म, पैमाना क्या है? पैमाना NA 249 का इलेक्शन है, पैमाना कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है, जहां 6 जिले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 जगह अपने सदूर लाने में कामयाब हो रही है। ये है पैमाना। ठीक है, यहाँ ये पैमाना तो वोट है, ये बात दुरुस्त है आपकी, वोट है पैमाना, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इकबाल साहब ये महकमे लेना कौन सा पैमाना है कि आप बल्दियात को, खासतौर पर मेयर कराची को, जो भी नया मेयर आएगा उसको बिल्कुल बेख्तियार कर दिया है, हॉस्पिटल आपने ले लिए और तमाम जो महकमे काबिल जिक्र हैं कोई भी ऐसा नहीं रहा, अब सिर्फ टॉयलेट रह गए उनके पास, उस पर बार बार बात हो रही है, इसीलिए तमाम अपोजिशन जो पार्टीज हैं कराची में उस सड़कों पर आ गई है। इसका जवाब लूंगा मैं आपसे, छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद बात यहीं से आगाज करेंगे कि जो भी इस वक्त बात कर रहे हैं सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीम एक्ट 2021, इस पर तमाम पार्टी इसीलिए सड़कों पर आ गई हैं कि मेयर को इख्तियारात आप लोग देने को तैयार नहीं। हालांकि साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब भी मेयर थे और उस वक्त वो कहते थे इख्तियारात नहीं है, वो मजीद जो रह गए थे बच्चों कुछ इख्तियारात थे वो भी छीन लिए हैं, ये कहना है अपोजिशन जमातों का। इस पर हम बात कर रहे हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद फिर यहीं से आगाज करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अल खबर। खुशामदीद। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2021 में बल्दिया उज़्मा कराची के 175 साल पुराने इख्तियारात भी छीन लिए गए हैं। इस कानून के तहत कराची के बल्दियाती इदारे से तबई खदमात के वो इख्तियारात भी तलब कर लिए गए हैं जो अंग्रेज़ों ने 1846 में दिए थे। ये भी एक बड़ा एतराज़ है कि जो 175 साल जो इख्तियारात थे जो अंग्रेज़ ने भी दिए थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ले लिए हैं। क्या कहेंगे इस पर इकबाल साहब? आपके ये सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो इसीलिए फिर धमकियों तक बात आ गई है कि आप लोगों ने अब जो मेयर मुंतखब होगा उस पर करने के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं, कोई भी काबिल जिक्र महकमा नहीं रखा आपने उसके लिए जिस पर वो काम कर सकेगा। मैं अली आपसे फिर यही कहूंगा कि आपने आखिरी 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने, मुशीरान ने की है, वो शायद इन्होंने सुनी नहीं, सुनकर भी आप अनसुनी कर दी है, देखकर भी अनदेखी कर दी है। सर अगर आप नहीं मान रहे तो ये भी सुन लीजिए इकबाल साहब, साफ तौर पे फिर कह दिया है वसीम अख्तर साहब ने कि फिर अहले कराची तुमको अंदरूने सिंध से यहाँ आने भी नहीं देंगे, मुश्किल हो जाएगा आना। देखें कराची किसी के बाप का शहर नहीं है भाई, कराची सूबा सिंध का हिस्सा है। किसी की इतनी हैसियत और ताकत नहीं है कि किसी को अंदरूनी सिंध से कराची आने पर रोके। फिर ये अल्लाह माफ करे जो ज़बान ये इस्तेमाल करते हैं, जो लसानियत का बीज जिन्होंने आज से 30-40 साल पहले बोया था, फिर ये आज अल्ताफ हुसैन की ज़बान बोल रहे हैं तो फिर इनको जवाब भी उसी ज़बान में मिलेगा। ये किसी खुशफहमी में ना रहे, अगर ये लड़ना चाहते हैं तो आ जाए, फिर मैदान खाली है, लड़ लेते हैं। बात ये नहीं है, बात ये कि 2 कम्युनिटियों को लड़वाना चाहते हैं इन्होंने, इनकी सियासत ही लसानियत की बुनियाद पर जिंदा है, क्योंकि जब तक ये नफरत की सियासत नहीं करेंगे इनको लोग वोट नहीं करेंगे। ये समझते हैं कि हम दूसरी कौमियतों को गालियां बक्के लांता कर कराची के शहरियों से वोट ले लेंगे। कराची के शहरी बाशऊर हैं, समझते हैं जब तक वो आपकी कैद में थे, जब तक वो आपके असले के नीचे थे, जब तक वो आपकी दहशतगर्दी के दबाव में थे, तब तक आपको वोट देते रहे, आप उनसे छीनते रहे, कुर्बानी की खाले भी लेते रहे, चंदा और भत्ता भी लेते रहे और कोई चीज आपने उनकी नहीं छोड़ी। यहां तक कि कराची के एम्यूनिटी प्लॉट पर, पार्क पर कब्जे कर करके चाइनिया कटिंग की जो इस्तेलाह मुतारुफ करवाई उसके वजूद भी यही लोग हैं। तो मेरे भाई ये इनको बोले ये अल्ताफ हुसैन का जमाना नहीं है, वो दौर चला गया है।
और अब कोई और अल्ताफ हुसैन इंशाल्लाह पैदा भी नहीं होगा शहर कराची में, तो इस खुशफहमी में ना रहे। दूसरी बात कि जहां तक मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी के वज़रा ने बार बार इस बात का इजहार किया है कि आ जाएं, हम बैठकर, अगर आपके इतराजात हैं तो हम बैठकर बात करते हैं। अगर कोई इस तरह समझता है कि ये बदमाशी करेगा, अपनी गंदी जबान इस्तेमाल करेगा, लसानियत के नाम पर झगड़े करवाने की कोशिश करेगा, तो शायद ये हम होने नहीं देंगे। आप होने नहीं देंगे, लेकिन वहां तो डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आप लोगों को तो तहिया कर लिया है कि सुबह भी बना के रहना है आप लोगों ने। सूबे का तो बड़ी दिन से हमारा मुतालबा है। हम तो 1964 से सूबे की बात कर रहे हैं, और अभी जो लोग जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उनको आने वाले जो हालात हैं उसमें बताएंगे कि हम मजीद क्या कर सकते हैं इस शहर के बचाने के लिए, इस शहर के इख्तियारात दिलवाने के लिए। बल्दियाती बिल में तरामीम या इसको मुस्तरद करने के लिए किस किस्म का लाए अमल मुरतब होता है, वो कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस में तय होगा। अच्छा, इस पे डॉक्टर महफूज यार खान साहब, ये तो आप जो बात कर रहे हैं कि जी मायनी तौर पर करेंगे, वो ये तो कह रहे हैं कि ये जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बानी मुत्तहिदा का दौर चला गया, ये सब कुछ होता था, अब वो नहीं है, तो स्ट्रीट पावर भी नहीं है। हम याद दिला देंगे, फिक्र न करें आप। तो क्या मतलब है, राब्ते में है बीवी? राब्ता कमेटी हमारे पास है, राब्ता तो नहीं है। तो राब्ता कमेटी तो इसलिए बनाई गई थी सर, राब्ते में उनसे रहने के लिए। आप क्या कर रही है राब्ता कमेटी? राब्ता कमेटी देख रही है किस तरीके से पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में हमारी जगहें तोड़ी जा रही हैं। लाल किला तोड़ दिया। अच्छा, इस पर लेकिन जी दीवारें गिरा दी। अच्छा, लाल किला की दीवार पर सर आप लोगों ने एहतजाज किया है कि जो गिराई है? भाई हम तो इसीलिए एहतजाज नहीं कर रहे ना, उसमें हमारी मिल्कियत नहीं है। अगर हमारी मिल्कियत होती तो हम उसको करते। वो किसी और की मिल्कियत है, जिसकी मिल्कियत है वो उस पर एहतजाज करेगा। सर किसकी मिल्कियत है वो? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, आप तो कह तो रहे हैं जिसकी मिल्कियत है वो एहतजाज करेगा। सर मिल्कियत किसी की नहीं, वो तो कह रहे हैं ये गैर कानूनी तामीरात थी जिसकी वजह से हमने गिरा दिया है। ये इनकी हालत है, ये इनकी हालत है। क्या क्या कह रहे हैं, जरा सा दोबारा रिपीट कर दें। वो ये कह रहे हैं कि ये हालत है, आप बोलना भी पसंद नहीं कर रहे, आप किसकी मिल्कियत है? वो कह रहे हैं गैर कानूनी तामीरात थी, गिरा दी गई। भाई तो जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो भी सब शहर के गिराए जाएंगे। बिलावल हाउस के सामने की जो तामीरात हैं उनको कब गिरवाएंगे? अच्छा अच्छा महफूज यार खान, अली मेरी बात सुने। अली अच्छा जी अली मैं महफूज यार खान हमारे बड़े सीनियर हैं बेचारे। मैं बेचारे इनको इसलिए कहता हूँ कि एमकेएम अभी बेचारों की जमात है, बेचारा कौमी मूवमेंट बन गई है। देखिए मेरी बात सुने अली, यहाँ पर इन्होंने अपने ही हमारी सुने जी इकबाल भाई, मेरी बात सुने। जी इकबाल साहब, अली बात यह है कि महफूज यार खान, गुफ्तगू को दोबारा सुनिएगा बड़े गौर से। महफूज यार खान साहब कहते हैं जी हमारी जगहों को गिराया जा रहा है, हमारे लाल किला को गिरा दिया, और दूसरे ही लम्हे इनको जब ख्याल आता है कि शायद कुछ गलत बोल गए तो कहते हैं जी वो जिसकी जगह है। जब आपने सवाल किया कि किसकी जगह है, वो जिसकी जगह है वो खुद ही करेगा। एक जगह कहते हैं हमारी जगह गिराई जा रही है, और उसी लम्हे दूसरे ही लहजे में कहते हैं यार जनाब वो बानी तो है ना इनकी पार्टी के, इकबाल साहब बानी तो रहेंगे ना। बिलावल हाउस के बानी का तो पता है ना, वो कब आगे से गिरेगी जो होटल बनाया हुआ है। हाँ इकबाल साहब, इसका जवाब भी दें, इसका जवाब दें इकबाल साहब। थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ा हौसला करें, रुक जाए, राय दे दीजिए। थोड़ा दिलेर हो जाए, थोड़ा दिल पकड़े। दिल तो पकड़ेंगे, थोड़ा दिल पकड़। मेरे ख्याल से तोड़ फोड़ का काम शुरू हो जाएगा। तोड़ फोड़ का सर, ये एक और ऑनियर धमकी दे रहे हैं महफूज यार खान साहब के, तोड़ फोड़ का काम शुरू हो जाएगा। अगर लाल किला गिरा है तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, सुप्रीम कोर्ट याद रखें। अच्छा, इस पर मैं चाहूंगा सोहेल याकूब साहब आप ये बताइए कि आप भी, मिर्जा अफरूज साहब, यही सवाल आपसे भी है कि जी जो एमकेएम ने बल्दियाती ज़ाहिर तरमीमी जो निज़ाम है इसको तो मुस्तरद किया, आप लोगों ने मुस्तरद किया, लेकिन एमकेएम ये भी कहती है साथ साथ कि जी अलग सूबा भी हम बनाना चाहते हैं। तो क्या इसमें भी अमजद आफरीदी साहब और सोहेल याकूब साहब आप साथ देंगे कि वाकई एमकेएम का ये मुतालबा भी जायज़ है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2021 की? देखिए, अगर इस पे बोलना चाहूं तो मैं समझता हूं कि सूबे की बात अभी बहुत आगे है। अगर हम पहले लोकल बॉडीज को एक बात तो ये रखना चाह रहा हूँ, देखो जिस सूबे के अंदर 10,000 स्कूल बंद कर दिए जाए ताकि वडेरा शाही निजाम 5,000 स्कूल की मुखालफत में कोई बच्चे
तालीम एजुकेशन ना हासिल कर सके। बाकी इनसे सवाल पूछा जाता है, आप बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो बिल इन्होंने कामयाब किया है, जो खुद साख्ता बिल, किसी की मुशावरत के बगैर बिल आपने वो जो कराया असेंबली से, हम लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, अफरीदी साहब ये कह रहे हैं, इकबाल साहब भी ये बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी भी कि जी आइए बैठकर बात करते हैं, मुशावरत कर लीजिए। सुने, ये मुशावरत पहले होती है, बिल पेश करने से पहले तमाम जमातों को बुलाकर मुशावरत की जाती है, जो इन्होंने मुशावरत नहीं की। हम जो बिल लेकर आए वफाकी असेंबली के अंदर 3 साल तक हम सबके पास जाते रहे, हम कहते रहे कि आ जाओ लेजिस्लेशन कराओ, इलेक्शन रूल्स के अंदर आओ लेजिस्लेशन कराओ, जो बाहर मुमालिक में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, ये ठीक है, वो ठीक है सर, लेकिन जिस तरह का रवैया रखा वहां जाहिर है अपोजिशन ने आपको लिफ्ट नहीं कराई, यहाँ भी जिस तरह का रवैया पीपल्स पार्टी का है तो इसलिए उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई शायद आप लोगों को। जो आज तनकीद की जा रही है एमक्यूएम के पर, बदकिस्मती के साथ ये दोनों उनके साथ जब बानी है एमक्यूएम लंदन जब मौजूद थे उस वक्त तो इनका कोलेशन पार्टनर चल रही थी, ये सूबाई हुकूमत में ये दोनों जमातें थी। और अब तो नफीस आदमी है ना, अब तो नफीस लोग हैं अफरीदी साहब, अब तो नफीस लोग हो गए, अब तो नफीस लोग हैं ना, अब तो नफीस लोग हैं अफरीदी साहब। देखें, ये एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है इस वक्त, एमक्यूएम लंदन नहीं है। सर एमक्यूएम लंदन नाम की अफरीदी साहब कोई पार्टी नहीं है, उस वक्त भी एमक्यूएम यही थी अफरीदी साहब। एमक्यूएम लंदन नाम की पार्टी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है दुनिया में। जब बानिए एमक्यूएम हटा दिया गया, जिसने मुल्क के इदारों के खिलाफ बात की, जिसने इस मुल्क के खिलाफ बात की, उसको हटा के एक नई पार्टी बनाकर सामने लेकर आए हमने, क्योंकि हमारे भाई हैं। देखे कौमियत में ये चले ठीक है, जाहिर आपके इत्तेहादी हैं, 7 वोट दिए हुए, ठीक है। इस पर मैं आता हूं अफरीदी साहब, मैं चाहता हूं सोहेल याकूब साहब भी पूछूं कि आईनी कानूनी तौर पर जिस तरह बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे अफरीदी साहब तवक्कुफ कीजिएगा, मैं सोहेल याकूब साहब से भी राय ले लूं उनकी कि ये जो बात कर रहे हैं आप, सोहेल याकूब क्या कहेंगे? ये जो बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि मुशावरत के लिए हम तैयार हैं, दूसरी तरफ जाहिर है एमक्यूएम ने कल बुला लिया है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और उसमें वो कह रहे हैं जी फैसला होगा, और तीसरी तरफ धमकियां भी दी जा रही हैं। आप किसको बेहतर समझते हैं कि पहले मुशावरत कर ली जाए, या आप समझते हैं कि नहीं जो बात हो रही है कि जी फिर बाहर निकलकर सड़कों पर एहतजाज ही करना पड़ेगा और यही हल है? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए मुशावरत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन जो अमजद आफरीदी साहब ने बात की, जो मैं इससे पहले कह भी चुका था कि अगर पीपल्स पार्टी इतनी पुरखुलूस होती इस अमेंडमेंट एक्ट के लिए तो मुशावरत पहले होती है, पहले ही सारे लोगों को बिठाया जाता। देखिए अगर आप थोड़ा सा मुझे मौका दें, हम इसको जरा अगर देखें, क्योंकि गुफ्तगू बहुत सारी दाएं बाएं चल रही थी। आर्टिकल 104A जो है वो बल्दियाती मसाइल में जो इदारों की माली, इंतजामी और सियासी खुद मुख्तारी के लिहाज से बहुत अहम है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम तो अभी आप यहाँ जाना चाहते हैं कि जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन है, इसकी तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तौर पे भी इसकी जो तश्कील है वो नागुज़ीर हो चुकी है। अब देखिए कि 18th अमेंडमेंट के तहत पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वफाक से पावर मतलब शिफ्ट होकर प्रोविंशियल सतह पर आ जाए, लेकिन जब वो प्रोविंशियल सतह से लोकल बॉडीज के लिए वो पास करने के लिए तैयार नहीं है। इस एक्ट के जरिए उन्होंने वो तमाम जो पावर्स थी वो दोबारा से उसका सेंट्रल कर लिया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। तो दो बातें समझ में आती है, या तो पीपल्स पार्टी को ये यकीन है कि वो कभी भी लोकल बॉडीज नहीं जीत सकते, और उनको ये यकीन है कि सूबे में हुकूमत उनकी हमेशा रहेगी, तो इसलिए उन्होंने वहां आकर उसको एक तरह से मरकूज कर लिया है। वरना ये जो पावर्स थे, अब अगर आप इसमें देखें कि बरतानिया की जो चीजें हैं जहां से हम ये ज्यादातर चीजें वहां से लेते हैं, तो वहां तो तालीम, सेहत, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, सड़कों का इंतजाम, हत्ता कि पुलिस सर, हत्ता कि पुलिस भी, तामीरात का कंट्रोल, ये सब कुछ जो है वो लोकल बॉडीज करती है। तो हम तो थोड़ा सा चले थे और फिर रिवर्स में चले गए। अच्छा, ये बड़ा ये जो आपने पॉइंट उठाया है सोहेल याकूब साहब, ये इकबाल साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये महकमे जो पूरी दुनिया में दिए जाते हैं मेयर को, ये लेने की वजह क्या है? ये इदारों को मफलूज कर रहे हैं, इख्तियारात को मफलूज कर दिया इन्होंने सिंध के अंदर। अब मैं यही बात कर रहा हूँ, मेरे अफसर साहब कीजिएगा, इकबाल साहब जवाब दीजिए कि ये सारे महकमे लेने की आखिर वजह क्या है? यही वजह है जो सोहेल याकूब साहब या एमक्यूएम पाकिस्तान वाले जो कह रहे हैं कि जी आपको पता है कि आपने जीतना नहीं है कराची से, तो इसलिए इदारे आपने सारे छीन लिए, मेयर से इख्तियारात छीन लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अली, बात ये है, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट अगर हेल्थ को अपने कंट्रोल में लेता है तो इसमें क्या बुराई है? और एजुकेशन अपने डिपार्टमेंट, एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है वो एजुकेशन का शोबा अपने हाथ में लेता है तो इसमें क्या बात है? सर कारकर्दगी क्या रही है आपकी? सर आप ले रहे हेल्थ भी और एजुकेशन भी, कारकर्दगी नहीं है ना सर आपकी? या तो हम ये तय कर लें, आपकी कारकर्दगी बहुत जबरदस्त है इसलिए लेना चाह रहे हैं आप। ये तय कर लें, अली मेरी बात सुने,
बात मुकम्मल होने दें, सबको सुनाए, मुझे भी सुने। देखें, बात यह है, या तो हम ये तय कर लें जो बल्दियाती इदारों के पास पिछले 4 साल वसीम अख्तर साहब ने रोना धोना किया है, अगर इन्होंने जो बल्दियाती इदारों के पास जो हॉस्पिटल्स थे वो अच्छे चल रहे हैं तो जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, चलने चाहिए। नहीं चल रहे थे, बिल्कुल सही आपकी बात, लेकिन सर आपके भी तो अच्छे नहीं चल रहे थे, आप क्यों ले रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, हेल्थ के उन्होंने तो 4 साल चलाए हैं, आप 14 साल से चला रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सूबा सिंध सबसे आगे है, और म्युनिसिपल कमीशन का जो काम होता है मेरे भाई, जो कराची मेट्रोपॉलिटन जो कारपोरेशन है उसका काम क्या है? उसका काम हेल्थ डिपार्टमेंट चलाना है, उसका काम नहीं है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट दुनिया भर में, लेकिन इकबाल खान साहब दुनिया भर में मेयर के अंडर होते हैं सारी चीजें। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी तो बार बार ये कह रही है कि चले जी हमारी, अगर हमने ये तरमीम की है हमें हक है, मेजोरिटी है हमारी सूबा सिंध में। ये असल बात है ना, मेजोरिटी है, मेजोरिटी की बुनियाद पर किया है। सुने ना सर, सुने ना, फेडरल में आप कोई भी तरमीम कर लें, आपको इख्तियार है। सूबे में अगर हम करें तो आपको परेशानी है, आप एक मीटिंग भी ना कॉल करें आपको कोई तकलीफ नहीं है। हम यहाँ पर आपको दावत दे रहे हैं कि आ जाएं, बैठ कर बात करें। आप कह रहे नहीं जी पहले कर लेनी चाहिए थी, और ठीक है जी हमने गलत कर दिया होगा, आ जाओ अभी बैठ के ठीक कर ले। ये कौन सा राय फरार इख्तियार कर ले? देखिए इन्होंने तबाही करनी है, इन्होंने बेड़ा गर्क करना है, इन्होंने सिर्फ लानतान करना है, इनके पास चॉइस कोई नहीं है। इन्हें पता है, पीटीआई को भी पता है, ये शहर कराची में मुकम्मल तौर पर फैल हो चुके हैं। ये मुत्तहिदा कौमी मोमिन को भी कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पता है, 14 से 3 पर आके खड़े हैं। इनको ये परेशानी है, ये अपनी सियासत को जिंदा करना चाहते हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है। और मकसद ये है कि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। तरमीम की बात है, देखें जहां तक अंग्रेजों वाली तरमीम की बात है, तो तरमीम मुल्क में कोई पहली बार नहीं हुई, कितनी दफा आइन में तरमीम की गई है मेरे भाई, को फर्स्ट टाइम नहीं है, और उस पर तो हम बड़ा दिल करते हैं। लेकिन तरमीम होती इसलिए है इकबाल खान साहब, आप जो कह रहे हैं ना, तरमीम बिल्कुल होती है तरमीम, और तरमीम हो सकती है, आसमानी सहीफा नहीं है, तरमीम होती है, लेकिन सिर्फ तरमीम की जाती है अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनके लिए फायदा हो। सर ये जो तरमीम आपने की है, इससे अवाम को फायदा बताएं आप। आप हमारी नीयतों पर कैसे शक कर सकते हैं? हम कह रहे हैं कि हम ये डिपार्टमेंट बेहतर अंदाज में चलाना जानते हैं, इसके बावजूद आपके डॉक्टर महफूज यार खान साहब ये समझते हैं कि सारे महकमे लेने की वजह यह है कि हम बेहतर चला सकते हैं। मेयर के अंदर आपके मेयर को उन्होंने देख लिया, वो कह रहे हैं जी अच्छे अंदाज से नहीं चला सकते। पॉसिबल नहीं है कि मेयर कराची हमारा हो, एक मिनट, ये पॉसिबल नहीं है कि शहर में मेयर कराची हमारा हो। इस वक्त कैंटोनमेंट के इलेक्शन में 6 जिलों में से 4 जिले हमारे पास है। एडमिनिस्ट्रेटर आप भी का है सर, इस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेटर आप भी का है, बेईमानी करके जीते भाई, अल्लाह करेगा मेयर कराची भी हमारा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसीलिए शो ऑफ हैंड जो है आपने खत्म कर दिया होगा, और वजीर आला हमारा होगा। अच्छा, ये तो 40 साल से ख्वाब देख रहे हैं। वो गुर्बत में हमारा सूबा नंबर 1 है, बच्चों की जो अफजाइश नस्ल में 35 साल के बाद हमारे शहर कराची में अमन सुकून आया है। अब सुन लो, अच्छी बातें भी सुन लो कुछ। जी सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ लाल किले की मिल्कियत ले लें पहले, लाल किले की मिल्कियत ले लें। सर लाल किले से तो इनकारी हो गए ना, तो जो बच्चे हमारे ग़िज़ा की कमी की वजह से मर रहे हैं उमरकोट में, छोर में, नगर में, तो उनको भी तो पीपुल्स पार्टी ने ही देखना है ना। सर उस पे भी प्रोग्राम करेंगे हम, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो बात हो रही है, खासतौर पर नया इंतखाबात में बड़ी क्लियर बात आ गई है कि ये जो हमारी कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे तो उस पर अमल दरामद करेंगे। यही बात अमजद आफरीदी साहब आप भी ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम की जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है, उसमें जो कुछ होगा उसी को वही लाया अमल होगा आपका भी। जी बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट की इन्होंने बात की, वो भी इख्तियारात पीपल्स पार्टी ने ले लिए हैं बल्दियाती नुमाइंदों से, और उसके बाद पहली बार तारीख में इस तरह से हुआ है। और अंग्रेजों ने भी इतने इख्तियारात, इससे ज्यादा इख्तियारात दिए थे बल्दियाती नुमाइंदों को। तो हम बिल्कुल जो कराची शहर के लिए बेहतर है, जो सिंध के लिए बेहतर है, हम उसके लिए करने जा रहे हैं। सोहेल याकूब साहब आप भी यही कह रहे हैं कि ये ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो भी अलामिया होगा आप लोग भी उसी के साथ देंगे, और वही जदोजहद होगी सबकी, सड़कों पर आने का ऐलान हो या इसके अलावा कुछ भी और हो? देखिए अली, मेरा ख्याल है हम एलामिया देने के बाद उसके बारे में कोई राय देंगे, और आप मेरा ख्याल एग्री करेंगे कि बगैर देखे एलामिया के लिए कोई बात नहीं कही जा सकती। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब, उनको दावतनामा मौसूल हुआ है, और यकीनन हमारी तरफ से, हो सकता है मुझे अभी तक डायरेक्टली नहीं किसी ने राब्ता किया, लेकिन शायद हम लोग वहाँ मौजूद हों और हम उसमें शरीक होंगे, अपना नुक्ता नजर बयान करेंगे।
और अगर हमारा मौक़िफ़ एलामिया में शामिल हो गया तो यकीनन फिर हम एलामिया की तायीद करेंगे। लेकिन मैं पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की एक पॉलिसी जरूर यहाँ वाज़े करना चाहता हूँ कि हम कन्फ्रंटेशन की सियासत पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि कन्फ्रंटेशन की सियासत से सिर्फ शहर का और मुल्क का नुकसान होता है। मेरा ख्याल है ये बहुत हो चुका 70 सालों में। अब हमें, ठीक है इन्होंने मुशावरत नहीं की, लेकिन अब ये बात करके हम तो चाहेंगे कि हम कानूनी जराए से भी इस बिल को कलअदम करार दें, हम अपना मौक़िफ़ बयान करें और उसके साथ करें। क्योंकि देखिए इसमें एक और बहुत अहम तब्दीली की गई है। पहले मेयर का इंतखाब जो है ना वो बिला वास्ता होता था, मतलब वो डायरेक्टली अब तो कोई भी शख्स बन सकता है सर। अब तो जिस तरह जो बिल इन्होंने मंजूर करा लिया है, अब तो जाहिर कोई भी लेकिन वो बनने के लिए उसका जो है ना उसके पास 2-3 ATM होने चाहिए। अगर उसके पास ATM होंगे तो ही बिल वास्ता जरिए से आपको पता है कि कोई शख्स मुंतखब होता है। और सर ATM सर, अब जो भी मेयर बनेगा इसका मतलब सर, डॉक्टर महफूज यार खान साहब आपकी पार्टी में तो कोई इस तरह के लोग नहीं है जिनके पास ATMs हो? हमारे यहाँ कोई ओमनी सर्विस नहीं है। अच्छा इकबाल साहब जवाब देंगे इसका? जी 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 बिल्कुल। ये इनको पूछे के इलेक्ट्रिक में जो लोग बैठे हैं वो किसके लोग हैं, इनको ये पूछें जरा अबराज ग्रुप से इनका क्या ताल्लुक है, इनका और PTI का, ये बताएंगे आपको, बड़े अच्छे से बताएंगे। बात ये है कि मैंने ये सवाल, आपने शायद मेरा माइक ऑफ था, इनको ये पूछें कि MQM लंदन को दावत देंगे, और MQM लंदन को दावत देंगे तो क्या PTI फिर उनके साथ बैठेगी या MQM लंदन नाम की कोई सियासी जमात नहीं है? जो जाते हो रहे हैं, MQM लंदन नाम की कोई सियासी जमात ही नहीं है, जरा वजाहत दे दें। अपने कुलेशन पार्टनर के पीछे क्या बातें कर रहे हैं? आज तक जो इनके कुलेशन पार्टनर थे, अब आपके ना ये जब ये मीठा ये सबके हमारे नहीं थे, ये सबके थे। ये जनरल मुशर्रफ के भी थे, ये काफ लीग के भी थे, ये मियां साहब के भी थे, ये आपके भी हैं, सबके एडजस्टमेंट कर ले दीजिए। इनके बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, अमजद आफरीदी साहब बहुत शुक्रिया, इकबाल खान साहब आपका, डॉक्टर महफूज यार खान साहब, सोहेल याकूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने कोशिश की आज के इस प्रोग्राम में नया जो तरमीम बलदियाती निज़ाम है जिस पर अपोजिशन सड़कों पर है उस पर बात की जाए कि क्या लायामल होगा अपोजिशन का। पीपल्स पार्टी का आज भी यही कहना है कि हम मशावरत के लिए तैयार हैं, जो तरमीम हमने की हैं वो वापस भी हो सकती हैं और हम हमारे दरवाजे खुले, आइए बात कीजिए। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि जी 11 तारीख को जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है MQM पाकिस्तान ने बुलाई, उसका जो एलामिया होगा उसी पर अमल दरामद हम करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के पान।